जो मैंने अपनी मेल आईडी से मेल करी है खड़गे जी को, प्रदेश अध्यक्ष उदयभान जी को, सारी रिपोर्ट्स मैं दे चुका हूँ। ये उनके प्रिंट आउट मेरी पर्सनल मेल आईडी से दीपेंद्र हुड्डा, कुमारी शैलजा, दीपक बाबरिया जी, खड़गे जी, उदयभान जी, सबको A to Z तमाम नेताओं को मेल्स गई है, ठीक है जी। उसमें फोटोग्राफ संलग्न करी है, उसमें दीपक बाबरिया जी का लेटर भी दिखाया गया है, डाला गया है, जिसमें दीपक बाबरिया जी ने कहा था कि फरीदाबाद और हरियाणा में जिस भी विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार हारेगा, उस विधानसभा से जिसने भी पिछली बार चुनाव लड़ा है उनसे सवाल जवाब लिए जाएंगे और जरूरत पड़ी तो उनके टिकट भी रोक दिए जाएंगे। प्रभारी जी का लेटर है, मैंने घर में नहीं छापा, तो मैं प्रभारी जी से भी मांग करूंगा कि स्ट्रिक्ट एक्शन की लें, क्योंकि फरीदाबाद कई विधानसभाओं में बड़ा ही धोखा हुआ है, बड़ा ही बाबूजी, ये एक तरह से बाबूजी महेंद्र प्रताप जी की राजनीतिक हत्या की कोशिश की गई है। आगे बढ़ता हूँ, आगे देखते जाइए, सारी चीज दिखा रहा हूँ आपको। वो तो अपनी विधानसभा में हार गए, देखिए जो घर की है वहाँ ही वोट नहीं मिल रही उन्हें। आ रहे हैं, मैं दिखा रहा हूँ भाई साहब, पढ़ा लिखा आदमी हूँ, ऐसे काबू नहीं आऊंगा। सबसे ज्यादा सभा 89 में हुई है। मैं बताता हूँ, एक बार सुनिए, पहले एक बार लेट उठ जाएगा, बाद में जब 50 सवाल कर लेना मेरे से, हर एक का सामना करने तैयार हूँ, ठीक है। और नहीं साक्ष्य ले लो, पहले आप साक्ष्य लो। इन ठेकेदारों ने ना तो किसी और, देखो हमारे जैसे लोगों ने, हम जो यहाँ सब बैठे हैं, हमने तो प्रोग्राम अपने करे, हमने तो प्रोग्राम लिए, क्योंकि हमें कोई दरकिनार नहीं कर सकता। हम लड़ाई अपनी लड़ने नहीं आए। ललित जी ने अलग प्रोग्राम किया, दीपक चौधरी ने अलग कर लिए, वीरपाल जी ने अलग किया, प्रवेश मेहता जी ने अभी अलग से किए, रिंकू ने भी किया, जितेंद्र जी ने 3 सेक्टर जाट भवन में किया, वेद यादव जी ने कई प्रोग्राम खुद के लिए करवाए भी। हम आवाज उठाने आए हैं उन कार्यकर्ताओं की जो पार्षद बनना चाहते हैं या जो विधानसभा की टिकट मांगना चाहते हैं, जिनको प्रोग्राम नहीं दिए गए, उनमें कई पूर्व पार्षद भी हैं जिनके प्रोग्राम होने से आधा घंटा पहले काट दिए गए। इन ठेकेदारों ने घर में जाके गाड़ी जाके लेट गए। बाबूजी अगर जाना चाहते तो हमारे ऊपर से जाओ। ये होता है राजनीति। चुनाव के समय जो कैंडिडेट होता है उसको सब घरों में जाना होता है। ये तो अपनी पार्टी के लोगों के घर जाने से रोक रहे थे ये ठेकेदार। आप दिखाइए। उसके बाद दूसरी बात, इन्हीं लोगों ने बूथों पे कब्जा किया। सबसे बड़ी विडंबना आपके अंदर बूथों पे, चलो बूथों के बस्ते भी आप ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम लोगों ने राउंड भी लिए, सब चीज दिखाता हूँ आपको। बाबूजी साहब, आप में से कोई भी आदमी बाबूजी महेंद्र प्रताप जी, बाकी हमें किसी की पता नहीं है, बाबूजी महेंद्र प्रताप जी सवाल करे ना, ये जो लोग यहाँ बैठे हैं ना, भाई ने पूछना कि किसने काम किया है। जबकि ये जो यहाँ बैठे हैं इनके नाम से एक फर्जी खबर भी एक अखबार में छुपवाई गई, इन सबके नाम से, इन सबके नाम में जो है बैठे हैं। उस अखबार का नाम है नवोदय टाइम्स। उसमें भी 3 दिन पहले लिखा गया कि इन्होंने कम कार्य किया या नहीं किया। मैं बता देना चाहता हूँ कि इनमें से किसी भी नेता का फेसबुक प्रोफाइल आप खोल लेना, या वो अखबार खोल ले या प्रेस रिपोर्टर खोल ले, वो बता देगा लोकसभा चुनाव में इनमें से किसी ने भी चैन की सांस नहीं ली। बाबूजी के साथ कंधे से कंधा मिला के चले हैं। वो बात अलग है कि ठेकेदारों की तरह घोड़े नहीं नचवाए, ठेकेदारों की तरह पटाखे नहीं चलाए। शादी ब्याह कर रहे हो क्या? किराए पर आदमी नहीं बुलाए। ठेकेदारों की 8 सभाओं में 8 में सेम चेहरे। इससे पता चलता है कि उनके पास वही लोग बचे हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो विधानसभा को बता दो। देखिए, अगर किसी ने डोर टू डोर कार्य किया है, किसी ने डोर टू डोर वोट मांगे, तो वो लोग यहाँ बैठे हैं। बाकी जो ठेकेदार बना दिए थे उन्होंने मैं हैरान रह गया। क्या आपने कभी सुना है कि रोड शो में घोड़े नचवाओगे? ये चुनाव कर रहे हो, लड़का लड़की का ब्याह कर रहे हो। पटाखे नाम नहीं लूंगा मैं, पहले नाम नहीं लूंगा मैं। और जिस कहने का सवाल करे उससे कह देना डरता नहीं है, सुमित को नाम है मेरा, कह देना। और सुनिए, विधानसभा को बता दो। देख सकते हैं वार्ता कर रही है। ये प्रेस वार्ता यहाँ पर आयोजित की लोकसभा चुनाव की। मैं वही बता रहा हूँ, आप अभी सब चीज दिखा रहा हूँ यार। ये पेश विधानसभा सब समझ जाएंगे, आप सब समझ जाओगे। अभी आपने एक क्वेश्चन इनको बोला कि आप जिसके कहने पे सवाल कर रहे हो, तो इसका मतलब आप मीडिया पे उंगली उठा रहे हो? नहीं, अभी आपने ये बात क्वेश्चन किया। नहीं, मैं इनके साथ जो बैठा उससे सवाल नहीं कहा। नहीं, ये राजनीति से कारण तो आप सुनिए, अरे नहीं जाऊंगा मैडम, नहीं
तैयारी करके आप सुन लीजिए प्लीज। आप पूछना चाह रहे हैं, मैं उसके बाद एक सवाल करूं। अब आप देखिए, कभी आपने ऐसा देखा, कभी आपने ऐसा देखा, कभी आपने ऐसा देखा कि किसी एक विधानसभा क्षेत्र में सुमित जी आपने बोला कभी आपने ऐसा यार एक सेकंड, कभी आपने ऐसा देखा कि कभी आपने ऐसा देखा कि एक विधानसभा क्षेत्र के किसी बूथ में दूसरी विधानसभा क्षेत्र के लोग बैठे हो? कभी देखा नहीं देखा? प्रमाण दिखाता हूँ, ये देखिए, ये भारत के पास आइए कैमरा, ये भारत को ये स्कूल के ये NIT के स्कूल के बच्चे फरीदाबाद की भारत कॉलोनी में बैठेंगे। ये लीजिए, अब आगे सुनिए, अगला देखिए, आपको दिखा, ये सेक्टर 16 में वुमेन हॉस्टल के सामने बूथ है, इसकी वीडियो भी है। खाली शेम, जिसने भी ये बूथ लिए, मुझे नहीं पता किसको बूथ दिए गए थे, शर्म आनी चाहिए। जिस भी वीडियो भी है, जिस भी ठेकेदार ने बूथ लिए, धिक्कार है, उसको जीवन में कभी कुछ नहीं बनेगा वो। ये रखिए, टाइमिंग है सर, जो आपने फोटो ले रखी है, यस, मेरे मोबाइल से, मेरे पर्सनल मोबाइल से खींची है, जिसको इंक्वायरी अभी टाइमिंग दिखाता हूँ। ये देखिए आगे, अब देखिए सेक्टर 8 वुमेन्स पॉलिटेक्निक कॉलेज, हमारा टेंट, यही लड़के, जो लड़के एक तो यहाँ के नहीं है, ये देखिए टेंट 11:30 बजे, 1 बजे टेंट ही उखड़ गए हमारे। बाकी सब आगे देखिए, अब आप देखना, एक और ये दिखाने जा रहा हूँ, APJ स्कूल सेक्टर 15 फरीदाबाद, जो फरीदाबाद का पोश एरिया कहलाता है, ठीक है। अगर वहां पे आप बूथ पे ये बिठाएंगे भारत को, ये अपना इससे बल्लभगढ़ में जो आपकी राजीव कॉलोनी है, ये देखिए, आप इनकी फोटो देखिए, APJ स्कूल सेक्टर 15 में राजीव दिखा के क्या कहना चाह रहे हैं? ये देखिए, मैं दिखा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ सब चीज, आप अपने ही साथी पे आरोप लगा रहे हैं। ये देखिए, अरे सुमित जी, ये सारे के सारे फरीदाबाद विधानसभा के नुकसान हुआ है लोकसभा चुनाव में। ये देखिए, और एक चीज देखिए, बहुत जरूरी चीज, ये है बीजेपी का बूथ APJ स्कूल सेक्टर 15 में, इसे कहते हैं बूथ, इसे कहते हैं बूथ। तो आप मानते हैं कि कांग्रेस में कमी थी? बिल्कुल, हमारे जो बूथ थे, बूथ तक भी बेच डाले इन लोगों ने, आपके ठेकेदारों ने बेच दिए। अरे सुमित जी, हार हुई है। सुमित जी, आपने जितने सी गाँव का बूथ, सी गाँव में एक दिन को वहाँ का लोकल मोदी आदमी नहीं मिला, सी गाँव में, किसे कहते हैं आप चुनाव लड़ेंगे? अगर सुमित जी और चाहिए आना सब कुछ इनको। सुमित जी एक बात बताइए, 2014 में, 2019 में और 2000 अब की बात करें 24 में, तो रेशो तो कम हो गया ना आपका? 3 साल में 3 बार के इलेक्शन में रेशो तो कम हो गया आपका। सुमित जी, क्या करें? हार का रेशो तो कम हो गया ना, 2014 2019। अरे सुमित जी, लगभग 40% वोट जो है कांग्रेस पार्टी को 89 विधानसभा से मिले। पिछले 3 बार के आंकड़ों की बात करें, आप मानते हैं कि आप देखिए, मैं नाम भी आ रहा हूँ, देखिए हमारे जो ठेकेदार हैं, ये बिजनेस में भी किसी बात पूछोगे पार्टनर नहीं है, मैं उससे कागज निकल नहीं पाए, निकाल रहा हूँ, जल्दी निकाल रहा हूँ। उसके अलावा आप इनकी स्टेजों पे देखो, किसी स्टेज पे बाप बेटे ने कब्जा कर रखा था, किसी स्टेज पे भाई भाई ने कब्जा कर रखा था, किसी स्टेज पे बहन बहन भाई भाई। ऐसे नहीं होता, सभी को बराबर साथ लेके चलते। हमें दुख होता था, हम जो स्टेज पे नीचे बैठे हुए कार्यकर्ताओं को देखते थे जो पार्टी की रीत करती है। अगर पुराने नेता कहेंगे ना कांग्रेस पार्टी, जैसे हमारे बीच संजय सोलंकी जी आप बैठे, अशोक रावल जी हैं, और हमारे शर्मा जी शेरपुर से आए हैं भैया, तो आप ये देखिए, एक तरह से पूरी तरह से मामला हाईजैक कर लिया था, दरकिनार किया गया था। जो पुराने जो बूथ लेवल के जो कांग्रेस की रीत करती है। आप ये कह रहे हैं कि इलेक्शन फिक्सिंग होगी? देखिए, नोट हो सकता है कुछ भी हो, इस बात का मेरे प्रमाण नहीं है, लेकिन यस, जो ठेकेदार बनाए थे, जो आप आरोप लगा रहे हो, तो अरे सुमित जी, एक सवाल। मैंने कहा ठेकेदारों ने लापरवाही करी है। सुमित जी, आपके बाकी कार्यकर्ता भी बैठे हैं, दीपक जी, सुमित जी इतने सारे आरोप लगा रहे हैं, आप इनसे इत्तेफाक रखते हैं, सही है ये आरोप? विकास जी, मेरा जैसा मैं समझ पा रहा हूँ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से, ये सुमित भाई आरोप नहीं लगा रहे हैं, इनका दर्द है।
ये कहीं ना कहीं हम लोकसभा का चुनाव फरीदाबाद का जीतने जा रहे थे और हमारे अपने कुछ पार्टी कार्यकर्ताओं की लापरवाही की वजह से ये चुनाव यह जो नेता है जो कार्यकर्ता है ये मुझे बात पूरी करनी है। जो हम चुनाव एक सप्ताह पहले जो चुनाव जीत रहे थे और कुछ पार्टी के नेताओं ने कार्यकर्ताओं ने जो जरूरत से ज़्यादा बोझ अपने सर पे रख लिया, जबकि हमारे पास काबिल लोग थे विधानसभाओं में काम करने के लिए। अगर जिम्मेवारी को तरीके से बांटा जाता, तरीके से लोग जिम्मेवारी लेते, जो आदमी जितने बूथों की जिम्मेदारी ले सकता है उसको उतनी जिम्मेदारी लेनी थी और सब लोग मिलके समन्वय बना के काम करते तो ये चुनाव कम से कम 2 लाख वोटों से जीतते। सुमित जी भाई जो बयां कर रहे हैं अपना दर्द बयां कर रहे हैं। देखिए जो इस तरह की जो परेशानी है 4-5 जो कामों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सही तरीके से नहीं पाया और कुछ लोगों ने सारे बूथों की जिम्मेदारी या प्रोग्रामों की जिम्मेदारी आपने सारे बूथ बताए हैं और फरीदाबाद विधानसभा के, तो आपका इशारा लखन सिंगला की तरफ है या आनंद कौशिक की तरफ है? प्रोग्राम नहीं मिले ऐसा आरोप था, क्या कहना है आपका?